जो दिन है पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद किया जा रहा है और पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर तो कायर हैं, लेकिन समाज को भी कायर बना रहे हैं, समाज को भी लड़ने से रोक रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारी सरकार बना दो, हमको पीएम बना दो, हमको सीएम बना दो, हमको एमपी एमएलए बना दो, तो उनसे आप मुखर होके बोलिए कि तुम अपनी कायरता अपने घर में रखो, अपने पास तक रखो, समाज को कायर बनाने की कोशिश मत करो। अगर सरकार बनाकर ही सब कुछ हासिल किया जा सकता था तो बताओ ना कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कितनी बार सरकार बना, एक बार भी बाबा साहब डॉक्टर आज भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है, 6 दिसंबर है। और ये आज का जो दिन है पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद किया जा रहा है और पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और बाबा साहब को इसलिए पूरी दुनिया में याद किया जा रहा है कि अकेला बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत में एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने भारत के अंदर जो सबसे कमजोर तबका है, जो सबसे गरीब वर्ग है, जो सबसे असहाय और सबसे उपेक्षित और वंचित जो समाज रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी आवाज हमेशा उठाया है, उनके हक की बात किया, उनके अधिकार की बात किया है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। और आज जो भी देश के अंदर गरीबों के चेहरों पे मुस्कान दिख रही है, जो दलितों के चेहरों पे मुस्कान दिख रही है, पिछड़ों के चेहरे पे मुस्कान दिख रही है, ये जो मुस्कान है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का योगदान है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों का परिणाम है कि आज हम सब लोग भारत में आजादी के बाद भी हमें समानता के साथ जीने का, सम्मान के साथ जीने का हक मिला, अधिकार मिला और सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी लेने का भी मौका मिला। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बदौलत हुआ है। और पूरे देश में जो अंबेडकरवादी लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बहुत सम्मान पूर्वक उनको याद करते हुए पूरे देश में आज नारा लगाया जा रहा है कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। ये पूरे देश में जो अंबेडकरवादी जो लोग हैं, जो लोग न्यायप्रिय लोग हैं, जो समाज के अंतिम वर्ग को न्याय देना चाहते हैं और बाबा साहब को मानते हैं, वो सारे लोग आज बाबा साहब को याद करते हुए इस नारे को बुलंद कर रहे हैं। चाहे वो देश के राष्ट्रपति हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा, ये सभी लोग आज देश में बाबा साहब को याद कर रहे हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया कि जो नारा बुलंद कर रहे हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर के करेंगे पूरा। तो आज के दिन साथियों हमें इसी बात पर ध्यान देना है कि मिशन तो बाबा साहब का अधूरा है, उस सपना तो बाबा साहब का अधूरा है। कई सपने बाबा साहब ने देखे, कुछ सपने वो पूरा कर पाए और बहुत सारे सपने आज भी इस देश के अंदर बाबा साहब का अधूरा है। सभी क्षेत्रों में बाबा साहब चाहते थे कि जो गरीब है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, उसको हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले। आज भी इस देश के अंदर नहीं मिल पाया है। आप न्यायपालिका देख लीजिए, जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाया। आज सेना में देख लीजिए, जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाया। इस देश का कितना बड़ा आज भी दुर्भाग्य है और बाबा साहब का वो अथक जो प्रयास है आज भी अधूरा कैसे है, ये बात हमको समझने के लिए सिंपल सी एक बात है। इस बात पे हमें ध्यान दें कि वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें दिया। अब अमीर का वोट हो चाहे गरीब का वोट हो, सबका वोट एक समान है, सबके वोट का वैल्यू एक बराबर है।
वन मैन वन वोट वन वैल्यू। लेकिन इसी देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ये चाहते थे कि जैसे वोट के संदर्भ में, वोट के विषय में सभी लोग एक जैसा बराबर हो गए, बराबर अधिकार मिल गया, जमीन के मसले में, जमीन के सवाल पर भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि जमीन में भी देश के जितने भी गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, वंचित लोग हैं, उन सभी लोगों को जमीन के संदर्भ में भी बाबा साहब चाहते थे कि बराबर का हिस्सेदारी मिल जाए। ये दुर्भाग्य है कि बाबा साहब की सोच थी, बाबा साहब का यह सपना था कि जमीन के संदर्भ में सब लोग बराबर हो जाए, लेकिन आजादी के 75 साल बीत गए, उससे ज्यादा हो गए, लेकिन आज भी इस देश के अंदर गैर बराबरी और समानता जमीन के संदर्भ में बड़े पैमाने पे कायम है। बल्कि कहें कि मतलब इस तरह की असमानता कायम है कि किसी के पास देश के अंदर, किसी के पास हजारों एकड़ जमीन, 1000 एकड़, 500 एकड़, 2000 एकड़, हजारों एकड़ जमीन, जो आज भी जमींदार लोग हैं, राजा रजवाड़े परिवार के लोग हैं, स्टेट टाइप के लोग हैं, आज उनके पास हजारों एकड़ जमीन है। लेकिन इसी देश के अंदर बहुत सारे जो बहुतायत संख्या में लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके पास एक डिसमिल भी जमीन नहीं है। ये बड़ी असमानता इस देश के अंदर है। तो साथियों, हम नारा लगा रहे हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर के पूरा, हम सब मिलकर के करेंगे पूरा। तो जो अधूरा है आज हमें उस पर बात करना है। आज हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद कर रहे हैं, तो ये कहने से काम नहीं चलेगा कि बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया है, बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। बाबा साहब के जीवन की जो कठिनाइयां हैं उसका गुणगान करने से काम नहीं चलेगा, उनकी तकलीफों को भाषणों में व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। ये तो हम सब जानते हैं कि बाबा साहब का जीवन बहुत कठिन जीवन था, बाबा साहब का जीवन बहुत संघर्षों का जीवन था। बाबा साहब ने समाज के गरीब तबके को उठाने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान किया, यूं कहें कि अपने परिवार तक को बाबा साहब ने कुर्बान कर दिया। और उनका जो बचपन था वो भी कठिनाइयों में बीता, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा था, वो दौर भी उनका कठिन रहा। लेकिन जिस व्यक्ति को स्कूल जाने से रोका गया, वो व्यक्ति अपनी अद्भुत प्रतिभा और कठिन परिश्रम से इतना उन्होंने अपने आप को काबिल बनाया कि एक टाइम में भारत का जब संविधान लिखने की बात आई तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा। ये बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति को इस देश के अंदर स्कूल जाने से रोका गया, वह व्यक्ति भारत का संविधान लिखता है। तो और संविधान लिखने के दौरान उस संविधान में बाबा साहब ने बहुत कुछ सोचा, जो गरीब, दलित, वंचित, शोषित लोग उनको देने के लिए। तो कुछ बाबा साहब ने वो सपने, बाबा साहब की जो सोच थी उस टाइम में, तो बाबा साहब कुछ मसलों में तो कामयाब हुए, लेकिन आज भी बाबा साहब के सपने अधूरे हैं। तो आज के दिन हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद कर रहे हैं, तो याद करने मात्र से उनका मिशन नहीं पूरा हो पाएगा। हमें आज के दिन ये गंभीरता से सोचना होगा कि कौन सा सपना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अधूरा है। आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहब जैसा सोचते थे कि सबको एक समान शिक्षा मिले और सबको बराबर शिक्षा मिले और सभी लोगों को गारंटेड एजुकेशन मिले, लेकिन आज इस देश के अंदर नहीं हो रहा है। आज इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सरकारें हैं उनकी नीयत अच्छी नहीं है। वो सरकारें जो पढ़ाई लिखाई है, जो शिक्षा है, उसको इतना महंगी करती चली जाती की पकड़ से, मजदूर के पकड़ से। और हमें अपील किया है कि आपको लड़ना पड़ेगा अधिकारों को पाने के लिए, और हम लड़ेंगे नहीं और बाबा साहब को सिर्फ फूल माला चढ़ाएंगे, बाबा साहब को मोमबत्ती जलाएंगे और बाबा साहब का हम जय भीम कर लेंगे, जयकार लगा देंगे, तो उद्घोष कर देंगे, उससे नहीं कुछ होगा। हमें इस बाबा साहब के जो सपने अधूरे हैं उसको पूरा करने के लड़ना पड़ेगा, जो काम अंबेडकर जन मोर्चा कर रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस तरह से काम हम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जमीन के सवाल पर हम लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार दबाव में आ गई। हम लोगों ने डिमांड रखा है कि 1 एकड़ जमीन हर उस परिवार, दलित, पिछड़े, गरीब परिवार को, मजदूर परिवार को दिया जाए जिसके पास जमीन नहीं है, और प्रति परिवार 1 एकड़ जमीन दिया जाए।
तेलंगाना की सरकार ने 3-3 एकड़ दिया जमीन, आंध्रा में, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों पे जमीनें बढ़ चुकी है, कर्नाटका, केरला। तो इसलिए साथियों, ये जमीन के सवाल पर जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारा ये आंदोलन है, इस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस लड़ाई को लड़ते हुए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए, आप सबको मालूम है कि जितने भी आंदोलन में साथी शामिल हुए थे, वो साथी हमारे अभी जेल गए थे। एक बड़ी यातना झेला हम लोगों ने समाज की खातिर। तो वो ऐसा नहीं कि हम कोई एहसान कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य, ये हमारा दायित्व है। हम अपने दायित्व पर काम कर रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना है उसको पूरा करने के मकसद पे काम कर रहे हैं। हमें मालूम है कि जब हम अधिकारों की बात करेंगे, जब हम अपने हक की बात करेंगे, तो सरकार हमको रोकेगी, सरकार हमको प्रताड़ित करेगी, सरकार हमको डराने की कोशिश करेगी। उसी प्रक्रिया के तहत सरकार ने हमें जेल भेजा। हमारे कई साथी जेल गए, साथी हमारे बेल हुआ, बाहर आए, और सरकार की मंशा थी कि इनको डरा दिया जाए। लेकिन हम आज के दिन उत्तर प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को ये खुला संदेश दे रहे हैं और चैलेंज, चुनौती भी दे रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि आपके जेल भेजने से हम नहीं डरने वाले। हम ये जो हक और अधिकार की लड़ाई है, हम इसको आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़े थे और आगे भी लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते हैं। जीत होने तक हम लड़ते ही रहेंगे, और हमें मालूम है साथियों, इस संघर्ष को हम कामयाब बनाएंगे, हम जीतेंगे। क्योंकि सरकार ने अभी दबाव में, आंदोलन के दबाव में घोषणा भी किया कि 2 महीने में हम 1.25 करोड़ लोगों को जमीन देंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा। ये क्या आंदोलन का दबाव है। और साथियों, अधिकार बिना लड़े नहीं मिलेगा, हक बिना लड़े नहीं मिलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें इतना कुछ दिया, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हर दिन हमारे लिए लड़े हैं, संघर्ष किए हैं, आंदोलन किए हैं, सड़क पर उतरे हैं। बाबा साहब सड़क पर लड़े हैं, लाठियां खाए हैं, तब हमें अधिकार मिला। एक अकेला व्यक्ति, आप सोचिए उस दौर में, आज तो बाबा साहब ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए, उस समय कोई अधिकार नहीं था। उस दौर में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अकेला व्यक्ति लड़ करके हम इतना कुछ दे करके गए। आज हमारे कुछ निकम्मे नेता, आज हमारे कुछ नालायक और कायर नेता 100 बात का एक जवाब देते हैं कि हमारी सरकार बना दो। उनको जब उनके सामने समाज की समस्या रखिए तो 100 सवाल का एक जवाब देते हैं, हमारी सरकार, हमको पीएम बनाओ, हमको सीएम बनाओ। और सड़क पर उनका कोई संघर्ष नहीं है। अपने तो कायर हैं, लेकिन समाज को भी कायर बना रहे हैं, समाज को भी लड़ने से रोक रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारी सरकार बना दो, हमको पीएम बना दो, हमको सीएम बना दो, हमको एमपी एमएलए बना दो, तो उनसे आप मुखर होके बोलिए कि तुम अपनी कायरता अपने घर में रखो, अपने पास तक रखो, समाज को कायर बनाने की कोशिश मत करो। अगर सरकार बनाकर ही सब कुछ हासिल किया जा सकता था तो बताओ ना कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कितनी बार सरकार बनाई। एक बार भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी सरकार नहीं बनाई, बल्कि अपना चुनाव भी हार जाते थे, लेकिन अपने संघर्ष के बदौलत हम लोगों को इतना कुछ दे करके गए, सब कुछ दिला दिया। और आज के नेता जो उन्होंने दिलाया वो बचा भी नहीं पा रहे हैं। लगातार निजीकरण क्या हो रहा है भाई? बाबा साहब संविधान दिए, सरकारी संस्थान कायम हुए, आज उन सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में पूंजीपतियों को बेचा जा रहा। तो क्यों बेचा जा रहा? क्यों? इसलिए बेचा जा रहा कि जब प्राइवेट लोगों को बेच दिया जाएगा तो उस संस्थान में आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। तो आरक्षण को खत्म करने की साजिश और एक प्रक्रिया के तहत सरकार सरकारी विभागों को बेच रही है। आप रेलवे ले लीजिए, आप एयर इंडिया को ले लीजिए, पोस्ट ऑफिसों को ले लीजिए, तमाम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है जिनको बेचा जा रहा। तो ये जो लोग हैं, निकम्मे टाइप के लोग हैं जो हर बात कहते हैं कि सरकार बना तो हमारे सब ठीक कर देंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर तो कभी अपनी सरकार नहीं बनाया और सब कुछ हमें दे दिया। वो सड़क पर लड़े, संघर्ष किए, आंदोलन, जन आंदोलन, जनता के आंदोलन में बड़ी ताकत है। ये माननीय काशीराम साहब ने भी कहा कि जब कहीं न्याय न मिले तो जनता की अदालत में खड़ा होना और जनता को अपने साथ लामबंद करना। ये माननीय साहब ने भी कहा था कि नेताओं की लॉबिंग के चक्कर में मत पड़ो, वो हमेशा मूर्ख बनाए, आप जनता को लामबंद करो। तो इसलिए साथियों, आज के दिन आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि कायरों से बचिएगा, नालायक और निकम्मे लोगों से बचिएगा जो आंदोलन में नहीं आ सकते,
वो डरपोक लोग हैं और डरपोक लोगों की बात नहीं सुनना है आपको। आपको अगर अपना अधिकार लेना है, अपना हक पाना है और अपना सम्मान और अस्तित्व बचाना है तो आज के दिन 6 दिसंबर ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ये परिनिर्वाण दिवस का जो दिन है, आज के दिन आप संकल्प लीजिए कि जो सपना अधूरा है बाबा साहब का, वो सपना हम पूरा करेंगे। जमीन के अधिकार के लिए हम लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे। पढ़ाई लिखाई के अधिकार के लिए हम लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे। हम चिकित्सा दवाई के लिए हम लड़ेंगे, अधिकार पाने के लिए संघर्ष करेंगे। जिन क्षेत्रों में हमको हक नहीं मिला आज तक, हम उनको देखेंगे और वो पाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। तो आज के दिन साथियों, मैं आप सब लोगों से, बहुत गंभीर दिन है आज का दिन, हमारे लिए दुखद भी है कि आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमको छोड़ के इस दुनिया से चले गए। लेकिन ये दिन सिर्फ बाबा साहब को याद करने का नहीं है, बाबा साहब के प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं। सम्मान व्यक्त करते हुए संकल्प लेने का दिन है कि जो बाबा साहब का सपना अधूरा है, हमें उसके लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। संघर्ष ही अब एक रास्ता है, आंदोलन ही एक रास्ता है और जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। सरकार जनता से बड़ी नहीं होती है, बल्कि जनता सरकार बनाती है। तो जनता जिस दिन अपने अधिकार को पाने के लिए सड़क पर उतर जाएगी तो कितना भी क्रूर सरकार होगी, उस सरकार को झुकना ही पड़ेगा और सरकार को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। तो बहुत जल्द हम लोग जो अम्बेडकर जन मोर्चा ने जमीन का आंदोलन का अभियान छेड़ा है, बहुत जल्द हम ऐलान करेंगे आपके बीच में। हमने 3 चरण का आंदोलन कर दिया है। पहला चरण हमने 17 दिसंबर किया, दूसरा चरण हमने 17 मार्च किया और तीसरा चरण हमने 10 अक्टूबर किया था। और आने वाले दिनों में चौथे चरण का आंदोलन का जो तैयारी है, इसका स्थान, दिन और तिथि हम लोग बहुत जल्द ऐलान करेंगे। और जो जमीन की लड़ाई है साथियों, ये हम लड़ेंगे और हमारा नारा है कि जमीन मिलेगा हम तभी मानेंगे, जमीन नहीं मिलेगा तो हम सरकार के सामने मुश्किल खड़ा करेंगे। और जन आंदोलन, इसके बाद हम बहुत बड़ा जन आंदोलन 5 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर के गोरखपुर में फिर हम आंदोलन का बिगुल फूकेंगे, मशाल जलाएंगे। और ये मशाल साथियों जल चुका है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम आज संकल्प लेते हैं कि गरीब, जो दलित और पिछड़ा, गरीब, वंचित, मजदूर समाज है, उनको जमीन का अधिकार हम जरूर दिलाएंगे। यही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्चा सम्मान होगा। जय भीम, जय भारत।